एक एक को देखती थी, किसने क्या किया, एक एक के कर्म को देखती थी और फिर बहुत प्यार से समझाती थी कि आपने ये सब्जी झूठी छोड़ी एक कटोरी। अब सब्जी तो उतनी बनी है जितने बच्चे हैं, एक ने झूठी छोड़ी तो किसी और की कम हो गई। झूठी क्यों छोड़ी? क्योंकि ज्यादा ले ली, तो किसी और के हिस्से की आपने झूठी छोड़ दी, उसको मिली। तो चीज उतनी ही लो ताकि किसी और को कम ना पड़े। एक सिखाया, रियलाइज करवाया। मान लो जलेबी बनी तो शाम को कचहरी होती थी तो मामा पूछती थी किसने कितनी जलेबी खाई। अब कोई कहता था मैंने 2 बार खाई, मैंने 3 बार खाई, बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। तो मामा समझाती थी कि तुमने 3 बार खाई तो तुमने जो 2 ज्यादा खाई उसके कारण 2 लोगों को जलेबी नहीं, इसलिए केवल अपने हिस्से की चीज खानी। तो माँ की तरह अपने से बड़ी उम्र वालों को भी समझाती। बहुत थी मामा, 16 साल की थी, कोई 40 का था, 50 का था। मामा की माँ भी तो थी, वो भी मामा को माँ बोलती थी। और धीरे धीरे ये के आगे बढ़ता गया। बाबा मम्मा को काम देख करके निश्चिंत थे। मम्मा बाबा की वारिस बेटी। वारिस की क्वालिटी क्या होती है? वारिस की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है अपने से बड़े को निश्चिंत कर। तो मम्मा को जो काम दिया जाता था वो बाबा को उसमें पूरी तरह निश्चिंत कर देती, उसमें सोचना ही ना पड़ता। समझे निश्चिंत करने का मतलब क्या होता है? अपने से बड़े को निश्चिंत करना, ये एक बहुत बड़ा गुण है। काम करना नहीं, लेकिन काम करके निश्चिंत कर देना। आप जैसे मान लो मैंने किसी को कहा कि भी तुम कपड़े सुखाओ, उसने सुखा दिए, थोड़ी देर में आंधी आई, सारे उड़ गए, गंदे हो गए, निश्चिंत तो नहीं किया ना। कपड़े सुखाने वाले की ड्यूटी है मौसम को देखो, पहले तार को साफ करो। कि कपड़े सुखाने के लिए कहा तो तार गंदी थी, सारे मैले हो गए, कपड़े निचोड़े नहीं, शाम हो गई तब तक भी नहीं सूखे, उठा करके झोंके तो डालती। कपड़े तो सुखा दिए, लेकिन कपड़े सुखाने में कितनी बारीकी है। कपड़ा सुखाना मामूली काम नहीं, छुट्टियां नहीं लगाई, हो गए सारे। तो बड़े को आप इतना निश्चिंत कर दो कि कपड़े सूख भी जाएंगे, साफ सुथरे भी रहेंगे और वो तैयार होके आपके पास भी आ जाए। भोजन की ड्यूटी दी, दाल इतनी बना दी 2 दिन खाते रहो, माँ भी नहीं, भोजन तो आपने बना दी पर बड़े को तो चिंता में डाल दिया। रोटी इतनी बना दी, छाबड़ी बनाते गए, बखा दी, 6 लोग खाने वाले हैं, आपने 12 की रोटी बना दी, निश्चिंत तो नहीं किया ना। तो निश्चित करने का मतलब क्या होता है? मेरे को एक बात याद आ रही है कि एक बार एक राजा था, उसको अपने पास एक नौकर रखना, घोड़ों की। तो उसने 2 लोगों को चुनाव किया और 2 में से फिर लास्ट वाले को रख दिया, पहले वाले को नहीं रखा। तो पहले वाले ने शिकायत की कि आपने इसको क्यों रखा, मैं भी तो रह सकता था। तब राजा ने बताया कि मैंने तुम्हें एक व्यापारी के घोड़े देखने भेजा, तो तुम सिर्फ इतना देख के आ गए कि व्यापारी के पास 50 घोड़े हैं और फलानी नस्ल के। लेकिन इसने क्या किया,
इसने जाके पूछा कि तुम्हारे 50 है, अगर हमें 100 चाहिए तो क्या तुम और अरेंज कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास इससे भी बढ़िया नस्ल, इसकी कीमत क्या है और जो बढ़िया नस्ल होगी उसकी कीमत क्या है? आप यहाँ कब कब व्यापार करने आते हो? वो 20 बातें पूछ के आए और ये केवल घोड़े देख करके और आके बता दिया व्यापारी के पास 50। राजा का पेट नहीं भरा। इसने जब 20 बातें आके बताई, ऐसा व्यापारी है, उसके पास ये भी है, ये भी है, तो उसका पेट भर गया। आप समझ गए बात को? तो यज्ञ में जब हम सेवा करते हैं उसकी फुल जिम्मेवारी लेते हैं। किचन में काम करने वाला है, रोटी बना के बोला, आटा खत्म हुआ, लास्ट आटा बना दिया और जाके सो गए। ये भी नहीं बताया कि आज कनस्तर खाली हो गया, ये भी रोटी बनाने की जिम्मेवारी में शामिल होता है। वो कहता है आपने ये कब कहा था कि आटा में बताना, आपने तो रोटी बनाने के लिए बोला था, मैंने बना। कॉमन सेंस तो नहीं हुई ना? कॉमन सेंस में ये भी शामिल कि आटा खत्म हो रहा है। तो मम्मा में कॉमन सेंस जबरदस्त। वो इस कदर यज्ञ को संभालती थी, बच्चों को संभालती थी, यज्ञ की चीजों को संभालती थी, चीजों के ऊपर इतनी उसकी निगरानी थी आध्यात्मिक रूप से सबकी उन्नति हो, यज्ञ की व्यवस्था ठीक चले, सब बच्चे खुश भी रहे और आगे भी बढ़े और आपस में मिलजुल के भी रहे। तो बाबा एकदम निश्चिंत है और बाबा मम्मा की परीक्षा भी लेता बीच बीच में। जैसे एक बार बम्बई से 2 केले आए, बाबा ने कहा सारे बच्चों में बांट दिए। मम्मा ने कहा जी बाबा अब बच्चे कितने हैं? लगभग 400। केले कितने हैं? 2। लेकिन मम्मा ने चुपचाप दोनों केले पकड़ लिए। ठीक है, बाद में फिर मम्मा को और केले दिए। नहीं तो आदमी हाथ लगाते 40 लोग हैं, 2 से क्या होगा? सबसे पहले वो सवाल उठाता है, खोपड़ी में योजना नहीं बनाता कि सामने वाला इतना उत्तम व्यक्ति है, इतनी ऊंची सोच वाला, उसने मुझे 2 पकड़ाई है, उसके पीछे कोई राज है। मैं पहले सोचूं तो सही, अब 2 केलों को दूध में मिला दो, बनाना शेक बना के आप 400 को नहीं पिला सकते। अब सोचो तो सही, खोपड़ी यूज तो करो, पर हम खोपड़ी यूज नहीं करते, पहले प्रश्न उठाते ये कैसे होगा? भाई तुम ये सेवा करो, इतनी धूप मैं कैसे करूं? ये तुम सेवा करो, वहां तो कोई आता ही नहीं। सीधा जवाब हमारा इस प्रकार का, आप कहते हो ना रामनगर में सेवा करो, एक भी नहीं आएगा बहन जी। वो जैसे तत्कालदर्शी बन के उसने टप्पा लगा दिया। अरे सामने वाला कह रहा है, तुम कहो तो सही कि हाँ मैं कोशिश करूंगा। तो मम्मा की नेचर क्या थी कि जो असंभव है उसको भी मैं संभव करके, वो होती है वारिस बच्चे। ठीक तो असंभव रहा है, लेकिन बाबा साथ मुझे संभव करना, तो बाबा उसको मुश्किल काम देते और वो अपनी टीम को लगाते कि देखो उन दिनों कढ़ाई कर करके झाड़ का चित्र बनता है। कढ़ाई कितनी बारीक चीज होती है। सर बाबा ने कहा झाड़ का चित्र बनाना है, पेंटिंग थोड़ी। तो जी बाबा, तो रात भर बैठ के वो एम्ब्रॉयडरी करती, झाड़ का चित्र बनाना। और कुछ बच्चे तक के सो जाते हैं, वो फिर भी रात भर बनाती रहती। सुबह बाबा को चित्र पूरा करके हाथ में पकड़ाना, तो बाबा उसको पोस्ट करता, दूर कभी गांधी को भेजा, कभी नेहरू को भेजा, ऐसे जमाने की सेवा। तो बाबा की इतनी फेथफुल, और बाबा ने वरदान भी बहुत दी। अगर आपने इस बार का मधुबन से जो मम्मा की विशेषताएं आई है वो बहन जी ने सुनाई हो, तो उसके आधे पेज की जो पहली विशेषताएं है वो डायरेक्ट ऑलमाइटी बाबा मम्मा से बात कर रहा है। बेटी तू कौन है? तू अष्ट रत्नों को भी जन्म देने वाली है,
तू कितनी महान है, ऐसे ऐसे करके आलमाइटी बाबा उससे अकेली सिखाते। तो बाबा ने उसको अकेले बिठा बिठा के उससे बहुत बातें की, क्योंकि उसको शक्ति सेना की सेनानी बना और नया ज्ञान। तो बच्चों में ताकत कौन है? कल पहले वाला उसका रोल था, बाबा ने उसको चुना था और उसने उस चुनाव को अपने कर्तव्य से साकार किया था। जैसे कई हमारी दादियां, मनोहर दादी बांधेली थी और जो धैर्यमणि दादी थी जो संगम भवन में थी, जिसको पालू दादी बोलते थे, शुरू में वो भी बांधेली। तो एक दिन उसने मामा को आके पूछा कि माता पिता सत्संग में आने नहीं देते, पत्र भी लिख करके नहीं देते, लेकिन मैं सत्संग में आना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो बाबा ने मम्मा की बुद्धि को जैसे दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया। तो मम्मा ने उसको क्या बोला कि जिस दिन तेरे माता पिता बहुत खुश हो, वो छोटी थी, वो 7-8 साल की थी, तो उस दिन तू उनकी गोदी में बैठ जा, और जब वो बहुत खुश हो तब उनको कहना कि मुझे पत्र लिख करके दे दो, मैं जाऊं। मम्मा इस साइकोलॉजी को समझती थी कि माँ बाप जब खुश होते हैं तब बच्चे की बात मानते हैं, दुखी होते हैं तो डांट मार के भगा देते हैं। इतनी छोटी आयु में उसको ये बात समझ में आ गई। तो पालू दादी ने ऐसे ही किया, उसको लेकर मिल गया और वो मंडी में आ गई। मनोहर दादी की माँ बहुत कट्टर थी, मारती थी, तो वो मम्मा को आके बात सुनाती थी कि मम्मा ऐसे बंद किया कमरे में, ऐसे भोजन नहीं दिया, ऐसे मारा। तो मम्मा उसको राय देती थी कि तुम उसके बारे में ऐसे सोचो, तुम उसके बारे में ऐसे करो। तो बंधन कट गए मनोहर दादी के। एक और कोई आत्मा थी, उसके घर में नॉन वेज बहुत बनता था। तो मम्मा को आके बताया, मम्मा ने कहा देखो तुम दही के साथ रोटी खाओ, घर वाले आप पे पसीजे। तो बच्चे ने लगातार दही खाना चालू कर दिया, तो घर वालों को दया आया, फिर उन्होंने नॉनवेज बंद कर दी। तो ऐसे सबके ऊपर तो ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन माँ रग देख करके बताती थी कि ऐसे करो, ऐसे ऐसे 14 साल 400 बच्चों को पाए। बाबा तो न्यारे प्यारे रहते, मम्मा बच्चों के बीच में रहती। अगर कोई बच्चा बीमार हुआ तो बाबा कहते थे मम्मा इसको सारी रात दृष्टि, तो मम्मा ऐसे गोद में लेके बड़ी बड़ी बहनों सारी रात दृष्टि देती। दादी हृदय पुष्पा बीमार हुई, सीतू दादी बीमार हुई, सुबह तक ठीक हो। कोई डॉक्टर नहीं था उस जमाने में, बाबा मम्मा की दृष्टि ही रोग हरण करती थी। बाबा भोग मम्मा से बनवाते। बाबा को मम्मा के बुद्धि योग पे विश्वास था कि वो ऐवी विचारी बुद्धि योग। और भी बहुत मैंने माताएं थी, बाबा कहता था नहीं, बाबा का भोग मम्मा बना। और वो सचमुच प्रेम में डूब करके बाबा का भोग बनाती थी। किचन में जाती थी तो डेड साइलेंस हो जाता, किसी को पता भी नहीं पड़ता था कि मम्मा आई गई, फरिश्ते जैसी चाल थी। एक बार कुछ भाई मम्मा के साथ टेबल पे भोजन कर रहे, तो एक भाई भोजन कर रहा था लेकिन मुंह से आवाज कर रहा, कई लोग कहते आवाज करते ना, चबाने की आवाज आती है ऐसी। तो मम्मा ने ऐसे देखा और मुस्कुराया, वो भाई समझ गया। उसके बाद उसने मुख की आवाज बंद की, रॉयल अरे भोजन खाते हो, चाय पीते हो, कई लोग ऐसे जोर से सुरड़का मारते, सोया हुआ आदमी भी जाग जाए। अरे चाय बिना आवाज की भी तो पी जा सकती है, आवाज करके चाय पीना ये कोई रॉयल्टी है, आवाज करके दूध पीना ये कोई रॉयल्टी थोड़ी, आवाज करके पानी पीना ये कोई रॉयल्टी थोड़ी। आप कोई काम करते हो, किसी को दूसरे को क्यों पता पड़ता। और कई बच्चे चलते ऐसे थे, पाँव पटक पटक के
चप्पल की आवाज बहुत आती है, देखा? एक पाँव उठाता है तो टपक, दूसरा टपक, दूसरा फटक, तो मम्मा उसको बुलाती। मम्मा कहती थी इधर, ये धरती ने तेरा क्या बिगाड़ा, तू इसको क्यों पीट रहा है? अरे धरती पे ऐसे चलो, इसको तकलीफ ना हो। तो सुख की देवी थी, सुखदाई। मधुबन में मैं कई बार देखती हूँ, सुबह सुबह योग करने जाती हूँ ना, तो कई लोग अमृत वेले पटक पटक करके चल रहे होते, तो मुझे मम्मा की बात याद आती है। भाई मम्मा की विशेषताएं तो सब क्लासेस में सब बच्चों को सुनाई जाती, तो क्या इन बच्चों ने कभी ये बात नहीं सुनी? भाई चप्पल तो उठा लो ठीक से। कोई घिसट रहा होता है, चलता है तो फर्श पे घिसटती है, फिर दूसरी घिसटती है, फिर ऐसे घिसटती है जैसे एड़ियों में जान ही ना हो। तो ये मम्मा की बातें इसलिए नहीं सुनाई जाती कि आपकी जानकारी बढ़े, इसलिए सुनाई जाती है कि आप इन्हें कर्मों में उतारो। कोई भी आवाज वाली चीज सत्संग में नहीं चाहिए। सत्संग माना ये लगे ही नहीं कि ये फीमेल है कि ये मेल, कोई चिन्ह भी नहीं चाहिए सत्संग। साधन हम सत्संग में आए और फीमेल वाला रूप बना के आए, क्यों भाई? शादी थोड़ी है। सत्संग में कैसे आना चाहिए? जैसे रामायण में दिखाते हैं कि ऋषि के पास यज्ञ के लिए निमंत्रण देने जाना, तो केकई ने कहा रथ सजाएंगे और खूब धन दौलत रथ में भर के जाएंगे। तो राजा दशरथ ने कहा नहीं, हम तो ऋषि से कुछ लेने जा रहे हैं, देने वाले थोड़े ही। तो हम एक याचक की तरह, एक भिखारी की तरह सादे वेश में जाए। तो राजाई कपड़े उतारे, व्हाइट कपड़े पहने और फिर वो ऋषि से वरदान ले। तो सत्संग में तो हम भगवान से वरदान लेने आते, यहाँ भाई साज श्रृंगार क्या मतलब? हाँ, साज श्रृंगार आप शादी में करो, छुट्टी, खूब गहना पहनो, रंगीन कपड़े पहनो और अच्छे से मुंह को लिपो को, तो छुट्टी है। ब्रश मारो खूब, व्हाइट व्हाइट, लाल लाल, पीली पीली, छुट्टी। लेकिन सत्संग में ब्रश मारते आने की क्या जरूरत है? यहाँ कोई आपके होठ देख रहा है? कोई देख रहा है? कोई गाल देख रहा है क्या? यहाँ तो सब आत्मा देख रहे हैं। आत्मा को श्रृंगार करके आओ। तो मम्मा का कथन था सिंपलिसिटी और मौन। शरीर का कोई अंग आवाज ना करे। मान लीजिए आपने 6-8 चूड़ियां पहन रखी, आप यूं हाथ करोगे छनक, यूं हाथ करोगे छनक, सबका ध्यान कहाँ जाएगा? ये छनक वाली कहाँ बैठी? सत्संग में छनक की क्या जरूरत है भाई? शादियों में छनकाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक पहनो, छुट्टी है। और सत्संग में एक चूड़ी बहुत, 2 होंगी तो 2 बर्तन होंगे तो खुड़के एक हो। मतलब हर जगह की अपनी अपनी खूबी। शादी का माहौल अलग है, शमशान का माहौल अलग है, सत्संग का माहौल अलग। तो सत्संग माना साथी, तो मधुबन क्या है? सत्संग ही तो करने जाते, तो कोई चीज आवाज ना। अगर हमारी अटैची भी आवाज करती है तो वो भी ऐसी ले लो जो मौन में रहे, कोई चीज आवाज ना। और यहाँ भी देखो आप मौन में बैठे हो, अभी तक किसी का मोबाइल नहीं बजा, आप समझदार हो। नहीं तो क्लास में 10 मोबाइल बजे, मम्मा की गुणों की लिंक टूट जाती, सबका ध्यान जाता। सुबह सुबह मोबाइल की क्या जरूरत है भाई? घर वालों को बता के आए कि हम सत्संग में जा रहे हैं, सबको पता है आप सेंस पे आए। तो सत्संग माना मौन। मम्मा को मौन बहुत पसंद था, एकांत बहुत पसंद था, कम बोलना बहुत पसंद था, अंतर्मुखी थी, अंदर ही अंदर बाबा की याद में अतीन्द्रिय सुख में झूमती रहती। चेहरे पे
मुस्कान होती थी, हंसी ने जोर से हंसने पे भी मम्मा टोकती थी। मम्मा कहती थी देवता कैसे हंसते, ये कोई हंसी है? मुझे तो 2 दिन पहले की एक घटना याद आ रही है। बस अगर सेंटर पे गई और सब्जी में नमक नहीं है तो चुपचाप खा लेती थी, तब भी नहीं कहती थी कि नमक दो, नमक कम है। मतलब जीव के स्वाद में उलझी हुई नहीं, पेट भरना है। एक बार तो तोरी की कड़वी सब्जी बनी और मामा खा गई।